हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका फिर से मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल वाईकेएस क्लासेस में। आज हमारा संस्कृत अनुवाद का दिन पांचवा दिन है और सभी जितने भी हम बेसिक से बताते आ रहे हैं, हम शुरू से लेके अंत तक आपको बताते आ रहे हैं कि आखिर संस्कृत अनुवाद बनता कैसे है। उसको इंग्लिश से हम मिक्स कर करके आपको बताया है कि किस प्रकार से मतलब इस चीजों को बनाया जाता है, किस प्रकार से क्रिया को लिखा जाता है। चलिए आज भी सीखेंगे उसी अंदाज में जैसे हम लोग पिछले 4 वीडियो सीखे थे। और अभी तक आपने वो 4 वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। और एक इंट्रोडक्शन बेसिक अनुवाद का आपका क्लास मिलेगा, तो वो जाकर तुरंत देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने से फायदा यह होगा कि आप लोग जानिएगा कि आखिर संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए जरूरत किस किस चीज की होती है। उस पर आप ध्यान दीजिएगा और फिर आगे बढ़िएगा, तब आपको मजा आएगा संस्कृत अनुवाद बनाने में। चलिए देखिए, सबसे पहले है विधि लिंग लकार। ये 5वां नंबर हमारा लकार है और 5 ही लकार हमको पढ़ना है। वैसे होते हैं 10 लकार, लेकिन अगर हम 5 पढ़ लेते हैं तो हमारा जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है या बड़े बड़े सेंटेंस जितने भी होते हैं वो सभी इनसे बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए उसके बाद इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले देखिए कि विधिलिंग लकार का जो स्ट्रक्चर होता है कैसे होता है। देखिए एत एताम एयु ए एतम एत एयम एवह एयम। मतलब आप लोग बोलिएगा क्या गूंगा लेखा बोल रहे हैं, तो देखिए यही होइबे करता है इसमें। सबसे पहले होता है उसमें ती ताम अंति वर्तमान काल में, और जैसे ही आप लोग भूतकाल भविष्य काल ये सब पढ़ के आइएगा तो इसी आप लोगों को चाहिए अर्थ में जो सेंटेंस है जैसे होगा कि उसे खेलना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। इस प्रकार का जो सेंटेंस है किस प्रकार से बनाया जाता है। हम लोग बनाते थे कि वह जाता था, वह जाता है, वह जाएगा, तब उसी प्रकार से उसे जाना चाहिए है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि इसको आप लोग देख लिए स्ट्रक्चर, इसको कहाँ हम लोग फॉर्मूला को जो यूज करेंगे, तो इसको यूज करना है हमको क्रिया में। क्रिया क्या हो सकता है, लिखना क्रिया हो सकता है, पढ़ना क्रिया हो सकता है, खाना क्रिया हो सकता है। क्रिया मतलब जो हम लोग काम करते हैं वही चीज क्रिया होता है। तो आप लोगों को कहा जाएगा कि लिखना का जो है लिखिए धातु रूप चाहिए वाला अर्थ में। तो आप लोगों को कैसे लिखना है वो देखिए। देखिए सबसे पहले कोई कह दे कि आपको लिखना का संस्कृत में लिखिए धातु रूप विधिलिंग लकार में, तो ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। और लिखना का संस्कृत होता है लिख, तो इसी पर आपको लगाना है ये सब। देखिए यहाँ पर लिखेत हो जाएगा। यहाँ पर एकार है तो एकार का मतलब होता है ये, देखिए एकार का मतलब ये चीज होता है। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं लिखेत, लिखे ताम। एक जगह पर हमको एकार सिर्फ लगा देना है। उसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। एक होमवर्क लिख लीजिए आप लोग, पढ़ना पर लिखिए आप लोग। पढ़ना का जो पढ़ना का संस्कृत होता है वो होता है पठ। तो आप लोग इसको कैसे लिखेगा, पठ कह दिए तो यहाँ पर लिखिएगा पठेत, यहाँ पर लिखे पठेताम पठेयु, इस प्रकार से आप लोग ऐसे लिखिए। और यहाँ पर देखिए सर्वनाम का ये जो है स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से हमको कौन कौन सर्वनाम मतलब ज्यादातर देखने को मिलते हैं, मतलब ज्यादातर क्या यही सब अवे करता है, इससे अलावा कुछ नहीं आता है। देखिए सबसे पहले देखेंगे वह का होता है सह। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये सब आपको याद होना चाहिए, अगर 4 वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छा से याद होगा। देखिए स्ट्रक्चर हम एक सेंटेंस लेते हैं, उसे लिखना चाहिए। देखिए इसको अब कैसे बनाएंगे। सबसे पहले उसे कह रहा है, उसे कहे चाहे वह कहे, इसका संस्कृत क्या होता है, स होता है। यहाँ पर आप लोग देख के बोलिए, देखिए स होता है। अब देखिए कि स का वचन कौन सा है और पुरुष कौन सा है, तो कहिएगा कि सर, सर का जो एक वचन है और जो पुरुष है वो प्रथम है। तो स्ट्रक्चर में देखिए अब यहाँ पर एक वचन प्रथम पुरुष में देखिए क्या है, एत है। और लिखना का जो होता है होता है लिख। लिख संस्कृत होता है, यहाँ पर क्या हमको जोड़ना है, एत जोड़ना है। यहाँ पर हम एत जोड़ दिए, ये हो गया हमारा संस्कृत में अनुवाद। उसके बाद देखिए हम लिख रहे हैं तुमको जाना चाहिए, तुमको जाना चाहिए। जितने भी चाहिए और अर्थ वाले होते हैं क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं। अब तुमको का संस्कृत आप लोग बताइए इसमें से देख के। तुमको मतलब तुम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा त्वम। अब त्वम का देखिए कि वचन कौन सा है और पुरुष कौन सा है, तो कहिएगा कि एक वचन है और मध्यम पुरुष है। अब एक वचन मध्यम पुरुष में यहाँ पर आइए, एक वचन मध्यम पुरुष में हमको ये चीज लगाना है, ये है। यहाँ पर जाना का संस्कृत होता है गच्छ। यहाँ पर क्या जोड़ना है हमको, ये जोड़ना है, तो गच्छे हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तुमको जाना चाहिए त्वम गच्छे, उसे लिखना चाहिए सह लिखेत। अगर हम बोलेंगे तुमको पढ़ना चाहिए तो अब क्या कहिएगा कि त्वम पठे पठे। समझ गए आप लोग। और आज के जो इस वीडियो में आप लोग अच्छा समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे
कि किस प्रकार से बड़े बड़े सेंटेंस बनते हैं, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है और स्कूल के चारों तरफ वृक्ष है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब तक आप लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए देखिए आप लोग होमवर्क लिख लीजिएगा, पठ आपको लिखना है पठ धातु पर। और नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम विभक्ति का प्रयोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो सब बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाए जाते हैं।